आज हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे और मूवमेंट्स। पृथ्वी की कितनी तरह की गति होती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पृथ्वी आखिर होती कैसी है। इसको जानने के लिए ये ग्लोब के बारे में थोड़ी जानकारी आवश्यक है। ग्लोब में ये देखिए पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है। जो झुका हुआ है वो 23.5 अंश। अब बात ये आती है कि ये झुकी हुई है, कुछ चीजें इसके बारे में जनरल चीजें हैं। जैसे पृथ्वी का जो इधर ये ऊपर वाला पोर्शन है ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। इसके मध्य में, ग्लोब के मध्य में एक रेखा खींची हुई मिलती है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जानकारी बहुत आवश्यक है। पृथ्वी की जो मूवमेंट होती है वो किस तरह से होती है। पृथ्वी की जो गति होती है, दो तरह की इसकी गतियां होती हैं। एक तो घूर्णन गति होती है, ये रोटेशनल जो मूवमेंट होती है इसको दैनिक गति करते हैं और ये इसका जो समय होता है वो 24 घंटे होता है। पृथ्वी पूरा अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में अपनी धुरी, ये इसकी धुरी होती है, ये उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को, दोनों ध्रुवों को सीधे मिलाने वाली जो रेखा होती है वो इसकी धुरी होती है और ये धुरी पे अपने लगाती है 24 घंटे में एक चक्कर। ये इसकी दैनिक गति होती है। और दैनिक जो गति होती है इसके अलावा दूसरी जो गति होती है वो परिक्रमण गति होती है, रोटेशनल मूवमेंट। ये मूवमेंट होती है कैसे, क्यों होती है। पहली चीज, एक चीज हम ये बता दें, ये पृथ्वी अपने धुरी पे इधर से इधर की तरफ ये तेजी से घूमती रहती है। अब ये जो मूवमेंट करेगी ये, तो इसको कहते हैं इसकी दैनिक गति। अपनी धुरी पे ही करती है ये धुरी है इसकी यहीं पे करती है। दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि एक परिक्रमण गति होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पे ही सिर्फ चक्कर नहीं लगाती है, इसके अतिरिक्त यह सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। यदि ये सूर्य मान लिया जाए तो ये अब यहां पर पृथ्वी अगर है, यहां पर जाए, पे जाए और यहां से अगर स्टार्ट किया, पृथ्वी ने यहां से स्टार्ट किया तो यहां आगे पहुंचने में जो समय लगेगा वो पूरा 365 दिन, 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे लगता है। अब हम ये देखते हैं कि घूर्णन गति से क्या होता है। ये दैनिक गति कही जाती है, दैनिक गति कही जाती है। अगर घूर्णन गति है और इसमें दैनिक गति के बारे में हम जानते हैं तो ये सूर्य मान लीजिए स्थिर है ऐसे। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है। अभी हम बता रहे हैं, देखिए अभी ये सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और ये पृथ्वी घूम रही है। और यदि पृथ्वी ऐसे घूम रही है और घूमते हुए इसका प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है तो एक साइड में दिन हो रहा है और दूसरी साइड में रात हो रही है। ये चीज क्लियर हो गई कि पृथ्वी की घूमने की वजह से पूरी पृथ्वी पर दिन और रात का समय बदलता रहता है। ये चीजें हैं और ये चीज समझ में आ गई कि दिन रात पृथ्वी की दैनिक गति जो है इसको रोटेशनल, ये रोटेशन करती है, अपनी धुरी पे रोटेशन करती है, घूर्णन करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। पहली चीज तो ये हो गई। और दिन रात के अलावा दूसरी जो गति होती है रेवोल्यूशनल मूवमेंट, ये परिक्रमण गति। सिर्फ पृथ्वी अपने
धुरी पर ही चक्कर नहीं लगाती है, ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। और अब जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो उसी तरह से सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी पर अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में पड़ेगा। पृथ्वी अगर सीधी होती है, ऐसे होती पृथ्वी, ऐसे होती, ऐसे घूमती रहती, तो एक जगह पे सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ता रहता है, चाहे इधर से पड़ रहा हो प्रकाश, ऐसे पड़ रहा हो तो ऐसे ही पड़ता रहता। लेकिन अभी क्या है कि ये जो प्रकाश ऐसे पड़ रहा है, अब पृथ्वी घूम भी रही है, इसके चारों तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा करके फिर जो है सूर्य, ये टार्च है, टार्च की जगह जो है सूर्य रहता है, तो चारों तरफ प्रकाश इसका जाता है। तो इस तरह से अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो सूर्य तो स्थिर है, स्थिर मान के हम चलते हैं, सूर्य स्थिर है नहीं, वास्तव में हम ये मान के चलते हैं कि सूर्य की स्थिर स्थिति में सूर्य के चारों तरफ ही पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन को जानने के लिए हम दो तीन चीजें जानते हैं कि अभी जो सूर्य का प्रकाश है सीधे ये भूमध्य रेखा पर अगर पड़ता, तो भूमध्य रेखा पर जब पड़ता तो उस समय दिन और रात दोनों क्षेत्रों में बराबर, ये जो ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव की तरफ का एरिया है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी नहीं रहती तो उसकी वजह से होता क्या कि ये दिन रात बराबर होते। और ऋतु परिवर्तन जैसे कि हमने बताया कि ये सूर्य को स्थिर मान करके हमने इसका पूरे वर्ष का भ्रमण, पृथ्वी परिभ्रमण करती है तो पूरे वर्ष का दिखाया, और ये मान लिया कि यहाँ पे सूर्य स्थिर है। और ये भी मैंने कहा कि सूर्य स्थिर वास्तव में नहीं है, तो वो सूर्य क्या करता है, सूर्य अपने सौरमंडल के साथ पूरे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। ब्रह्मांड में कोई भी पिंड जो है वो स्थिर नहीं है, वो एक दूसरे का चक्कर लगाते रहते हैं। काफी विस्तृत चीज हो जाएगी, तो हम बस यहाँ पे यही आते हैं। ये जो 365 दिन लगता है पूरा चक्कर लगाने में, ये जो 6 घंटे बचता है हर चौथे साल पे, ये लीप ईयर हो जाता है, तो ये 6 घंटे 4 साल का बच जाता है, तो चौथे साल में लीप ईयर हो जाता है और फरवरी 29 दिन की हो जाती है। और ये पूरा सौर दिवस जो 24 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को अपने धुरी पर घूमने पर, तो इसे कहते हैं सौर दिवस। वास्तव में ये होता क्या है कि जब पृथ्वी चक्कर लगाती है, अगर किसी नक्षत्र को स्थिर मान करके उस नक्षत्र से हम ये देखें कि ये पृथ्वी कितने घंटे में चक्कर लगा रही है, तो वो अपने धुरी पे 23 घंटे और 56 मिनट में ही एक चक्कर लगा लेती है। लेकिन जब हम सूर्य के सापेक्ष आते हैं तो जब तक ये एक चक्कर लगाती है उतने में पृथ्वी थोड़ा और आगे बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी दो गति होती, एक प्रक्षी गति हो गई और एक परिभ्रमण गति हो गई। परिभ्रमण गति की वजह से ये थोड़ा और आगे बढ़ जाती है, तो इसका ये सूर्य के वही वाला भाग, जो भाग 24 घंटे पहले सूर्य के सामने था, वही भाग फिर सूर्य के सामने आ जाता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो पृथ्वी चक्कर लगाती है तो एक समय ऐसा आता है कि सूर्य के पृथ्वी बहुत नजदीक पहुंच जाती है, और जो पृथ्वी के नजदीक पहुंचने का समय होता है उसको उपसौर स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं, और ये 3 जनवरी को होता है। अब ये एक चीज और समझ में आती कि उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को, और 3 जनवरी को सबसे ज्यादा लगभग ठंड पड़ती है, ये कंफ्यूजन वाला है। लेकिन इस कंफ्यूजन को हम अभी क्लियर कर रहे हैं। एक अपसौर स्थिति जब सबसे दूर होता है, सूर्य सबसे दूर होता है सूर्य से, उसको अपसौर कहते हैं। ये 4 जुलाई को होता है। हमारे यहाँ हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, जब उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो वो 3 जनवरी को जितना ठंड पड़नी चाहिए उससे 7% ठंड कम पड़ती है। और उसी समय जो दक्षिणी गोलार्ध होता है, हमारे यहाँ सूर्य की स्थिति क्या होती है, सूर्य की स्थिति होती है भारत में। अब ये देखिए भारत है, अब भारत में स्थिति सूर्य की होती है, ये इसमें से कर्क रेखा गुजरती है, तो उत्तरी गोलार्ध में रहता है। और इसी समय ये होता है कि जब हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म का मौसम होता है।
जनवरी के महीने में हमारे यहाँ ठंड रहती है, लेकिन जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया में, ये जो ऑस्ट्रेलिया है न्यूजीलैंड का एरिया है, यहाँ ग्रीष्म काल होता है। ये मतलब होता है, क्रिकेट से आप जोड़ के देखिए तो अधिकांश जो मैचेस होते हैं यहाँ, हमारे यहाँ जो गर्मी पड़ती है उसी समय ऑस्ट्रेलिया में कराए जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उस समय ठंड का मौसम होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं, उसकी अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा तिरछी पड़ती है। इसके साथ एक चीज और बता दें कि 21 जून की स्थिति होती है, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा कहाँ है? ये भूमध्य रेखा, 20 की जो रेखा होती है एक भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तर 23.5 अंश की जो अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे होती है। अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे खींची हुई जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखा होती है। जो भूमध्य रेखा है, आपको पता है कि भूमध्य रेखा 0 अंश का अक्षांश होता है, तो ये भूमध्य रेखा से 23.5 अंश जब उत्तर जाते हैं तो कर्क रेखा होती है, और ये कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है। तो इस समय जो 21 जून होता है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसी वजह से 21 जून को हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। दूसरी चीज है 22 दिसंबर सूर्य मकर रेखा पे आ जाता है। 22 दिसंबर पे सूर्य कहाँ होता है? सूर्य यहाँ से इस साइड में आ जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है। तो जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें ऐसे पड़ रही थी, अभी घूमते घूमते पृथ्वी ऐसी स्थिति में आ जाती है कि सूर्य की किरणें यहाँ नीचे दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ने लगती हैं, और जो भारत का एरिया है, भारत के एरिया पर तिरछे पड़ने लगती हैं। जब तिरछे पड़ती हैं तो इसकी वजह से भारत में ठंड पड़ती है, ठंड का मौसम हो जाता है, ठंड की ऋतु हो जाती है। और एक स्थिति और आती है 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों स्थितियां होती ये हैं कि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। जब लंबवत चमकता है तो दोनों गोलार्धों में हर जगह दिन और रात बराबर होता है। और अन्यथा की स्थिति में होता है कि जब उत्तरायण होता है तब उस समय होता है कि ये जो उत्तरी ध्रुव का समय क्षेत्र होता है, उत्तरी ध्रुव में ज्यादा समय तक प्रकाश मिलता है, और 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन हो जाता है। और ये जब दक्षिण ऐसे आ जाएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन का समय 6 महीने के लगभग तक हो जाता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। 6 महीने के दिन का अर्थ यही होता है, और ये होता है कि पूरी तरह से रात नहीं होती है, ट्यूबलाइट रहती है, अंधेरा का एहसास थोड़ा सा होता है, लेकिन सूर्य डूबने का पूरा एहसास नहीं होता है। तो देखा है, आज हम लोगों ने पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा। पृथ्वी की गतियां मूलतः 2 प्रकार की हैं, वो एक तो दैनिक गति और एक वार्षिक गति। दैनिक गति 24 घंटे में पूर्ण होती है, और वार्षिक गति 365 दिन 6 घंटे पे पूर्ण होती है। ये चीज ध्यान देने की होती है। धन्यवाद।